नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रांजल पांडे है और मैं न्यूरोमाइंड टीएमएस में चीफ न्यूरोसर्जन हूँ। आज हम एक बहुत सामान्य से विषय के बारे में बात करेंगे जो हेडेक है। देखिए, हेडेक एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। अमूमन सभी लोगों को उनके जीवन में कभी ना कभी हेडेक तो होता ही है। कई बार ये हेडेक बिना किसी कारण के होता है, लेकिन कई बार ये हेडेक किसी कारण के वश भी होता है। तो आज हम हेडेक के बारे में थोड़ी बातें समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कारण हैं कॉमनली जिनसे हेडेक हो जाता है। देखिए, हेडेक के बारे में जब हम बात करें तो हमें यह समझना होगा कि हेडेक के दो प्राइमरी टाइप्स हैं। पहला, जिसे हम प्राइमरी हेडेक कहते हैं, और दूसरा सेकेंडरी हेडेक जिसे हम कहते हैं। समझने की बात यह है कि प्राइमरी हेडेक वो हेडेक है जिसमें सर में दर्द का कारण सर के अंदर ही कहीं छुपा हुआ है, जबकि सेकेंडरी हेडेक, जैसा कि नाम बताता है कि वो सेकेंडरी है, इसका मतलब ये हुआ कि सीधे सीधे सर में कारण ना होने के अलावा ये कारण सर के आसपास के किसी अंग या प्रत्यंग में है, या फिर किसी और सिस्टमिक बीमारी है जिसकी वजह से सर में दर्द हो रहा है। अब मजेदार बात तो ये है कि सर में दर्द का सबसे मुख्य कारण तो वो है जिसमें सच में सर में कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या कहीं और है। मसलन, जैसे अगर हमारी आंखें कमज़ोर हों तो हमारी कमज़ोर आंखों की वजह से, और हम चश्मा भी अगर ना पहने तो इस वजह से भी हमें हेडेक होता है। अगर हमें नज़ला हो, सर्दी हो, खांसी हो, कुछ लोगों को साइनस की समस्या होती है, कुछ लोगों के कान बंद होते हैं, कुछ लोगों का बार बार गला खराब होता है, तो ये भी एक हेडेक का कारण होता है। क्योंकि समझने की बात है, जैसे हमारी नाक, हमारा गला, हमारे कान, ये सब अंदर ही अंदर साइनस के थ्रू हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर अगर कभी भी इन्फेक्शन हुआ या संक्रमण हुआ, ये हेडेक का कारण बन सकता है। उसी तरीके से सेकेंडरी कॉजेज में और भी कॉमन जो कारण होते हैं वो इन्फेक्शन को लेकर होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन हो या आपको किसी भी तरीके का बुखार हो, इस कारण से भी हेडेक हो जाता है। प्राइमरी हेडेक हम तब बोलते हैं जब जो हेडेक का जो कारण है वो किसी और अंग प्रत्यंग में नहीं, बल्कि वो हमारे सर के अंदर ही है। प्राइमरी हेडेक के कई सारे उदाहरण हैं। बहुत कॉमनली लोगों ने सुना है कि सर हमको तो माइग्रेन की शिकायत है, या कई लोग बोलते हैं सर हमको टेंशन टाइप हेडेक है, या कई लोग बोलते हैं कि सर नहीं, हमको तो डॉक्टर साहब ने बताया है कि हमको क्लस्टर हेडेक है। तो देखिए, हेडेक के कारण कई सारे हैं। वैसे सर के अंदर भी कई सारे कारण हो सकते हैं। तो अगर हम सर की संरचना को देखें तो देखिए, जैसे बाहर त्वचा, स्किन है, उसके अंदर कुछ वसा मतलब फैट की लेयर होती है, फिर उसके नीचे हड्डी होती है और हड्डी की कवरिंग होती है, और फिर उसके नीचे ब्रेन की झिल्ली और सीधा ब्रेन होता है। तो हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो दर्द को महसूस कर सकते हैं। वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? तो जैसे हमारे सर में जो रक्त की धमनियाँ होती हैं, जो ब्रेन में जो धमनियाँ होती हैं रक्त की, वो पेन से बड़ी सेंसिटिव होती हैं। तो कभी अगर उनका फैलना होगा तो वो पेन करेगा। तो आप समझेंगे कि कई सारे लोग अब ऐसी शिकायत भी करते हैं कि सर हमारे सर में दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है कि नस दब 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 कर रही है। तो कई बार ऐसे दर्द का छुपा हुआ कारण अंदर वो रक्त की धमनियों का ऊपर नीचे होना होता है। उसी तरीके से हमारे सर में जो मैं पीछे एक ब्रेन की झिल्ली के बारे में मैंने जो बात कही, वो भी एक पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। तो कभी उस पर खिंचाव आएगा तो भी सर में दर्द होगा। अगर हम और हेडेक की बात करें तो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक हो जाता है माइग्रेन। तो माइग्रेन का मैं उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि माइग्रेन को जितना हमने स्टडी किया है, उतनी ही दरअसल समाज में इसके बारे में भ्रांतियां हैं। कई सारे लोगों को जब ये नहीं समझ में आता है कि उनको क्या हेडेक है, वो समझते हैं कि उनको माइग्रेन है। तो मुझे बहुत कॉमनली ऐसे मरीजों के सवाल आते हैं जहां वो ये पूछते हैं कि सर हमको तो माइग्रेन है, हमको तो माइग्रेन की दवाई चल रही है, लेकिन और पता करने पर पता लगता है कि वो माइग्रेन शायद नहीं है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसमें हमें ये समझना है कि हम किस टाइप के हेडेक से डील कर रहे हैं। वैसे तो हमें ये भी जानना चाहिए कि हम इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम सारी बातों को समझेंगे, पता करेंगे कि सर में दर्द का मुख्य कारण क्या है, तभी तो हम कारण का भी इलाज कर सकते हैं।
इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे हेडेक का कारण क्या है।